ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? अरे बुरा मान गए जीजा जी, जीजा जी हमारे बुरा मान गए। वेलकम बना लो, मैंने आपको कॉल करके और जो है आज अम्मी ने हमारे लिए बनाई है नहारी। हमेशा तो बिरयानी वगैरह बनती ही है, आज अम्मी ने नहारी बनाने का सोचा था और इन्होंने अपने लिए जो है वो स्पेशल लिए आप रुकने आ गई। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? आप लोग चलो। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम रुक। क्या ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, मेरी है ये मेरी है। इस बात तो हाँ वो देखो ना, क्यों है मैं और मेरी बहन आ गए अम्मी के घर पे। ये हमारा है बोरिया बिस्तर, ये जो हमारे सारे निकाली हुई आई हैं क्योंकि खोलो खोलो पता नहीं नंदे आई हैं पता होना चाहिए, बेल नंदों ने बजाई है। सबूर ये देखिए, ये जाग रही है, ये देखिए ये जाग रही है। क्यों? जब मेहमान घर पे आ जाते हैं तो इरहा मुझसे ऐसे रहती है कि अपनी अम्मा को जानते नहीं है और हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है आज मैं सुबह जल्दी से उठ गई थी क्योंकि आज मुझे जाना था अम्मी के घर पे। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो चुका था मैं अम्मी के घर पे नहीं गई थी। हम वैसे सैटरडे को जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को हम नहीं जा सकते थे, ना बाजी गई ना मैं गई। तो हमने सोचा था कि हम वीकडेज़ में जाएंगे, वीकेंड पे नहीं जाएंगे। वीकडेज़ में हम पूरे दिन से चले जाएंगे ताकि हम आराम से बैठ के बातें करें, क्योंकि जब हम वीकेंड पे जाते हैं तो शाम में जाते हैं हस्बैंड वगैरह के साथ, तो हमारी जो बहनों की गपशप होती है, सीक्रेट्स होते हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि बाजी आज चलो हम दोपहर में ही चलेंगे और आप मुझे लेते हुए चले जाना है। आपको पता है बाजी अब मुझे लेते हुए चले जाती हैं, ये सेकंड टाइम होगा जो नहीं तो बाजी मुझे लेके जा रही होंगी साथ में। वो अपने जो ऑटो करके आती हैं वो मेरे घर के पास ले आती हैं और फिर मैं ऑटो में बैठ के हम दोनों चले जाते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो गया, वरना मुझे पहले अकेले जाने लग गई थी जब मैं वीकडेज़ में जाती थी, क्योंकि मेहमान तो ऑफिस होते थे। बट आज मेहमान घर पे ही थे, लेकिन मैंने फिर भी बाजी को बाजी ने आप मुझे लेने आना तो हम साथ मिलके चलेंगे। सो यहाँ पे तो मैं फिटर्स वगैरह बॉईल करने के लिए रख रही थी। सबसे पहला मेन काम मेरा यही होता है। अच्छा, मैंने उस दिन सिल्वर के पतीले में बॉईल करी थी तो कमेंट्स वगैरह आए थे कि जो ना सिल्वर के पतीले में बॉईल नहीं करते, स्टील के पतीले में बॉईल करते हैं। तो अच्छा, मेरे जहन में भी नहीं थी ये चीज़ कि हाँ सिल्वर में बॉईल करते हैं स्टील में, तो अब मैं बिल्कुल ही स्टील में बॉईल करती हूँ। और यहाँ पे इरहा उठ के आ चुकी थी, मैंने इनकी ऑयलिंग की हुई थी। इरहा की इतनी ज़्यादा खुश्की होती है हेयर्स में, मुझे समझ में नहीं आता क्यों होती है, तो मैं इनकी ऑयलिंग लाजमी करती हूँ रात में। खैर मेरी जो दूसरी छोटी है वो सो रही थी, तो मैंने सोचा लाइट ऑन किए बिना ही अपना काम समेट लिया जाए, क्योंकि लाइट ऑन करेंगे तो इनकी नींद ख़राब होगी। सो यहाँ पे मैं जल्दी से समेट रही थी और मैंने इनको ज़रा सा भी टच नहीं किया था, क्योंकि इनको भी टच करो तो इनमें वही इरहा वाली आ जाती हैं, ये फ़ौरन उठ जाती हैं। तो यहाँ मैं तो यहाँ मैं जल्दी समेट रही थी। तो मुझे भी इतना ज़्यादा नज़ला खांसी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप जितना भी समेट के सो लो रात में, लेकिन जब आप सुबह उठे हुए होते तो आपको ऐसा लगता है पूरा आपका रूम फैला हुआ एक चीज़ निकली हुई है। बच्चों की रात में बच्चों की ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ। और मुझे किसी ने बताया था कि जैतून का तेल आप बच्चे को सीने पे और नोज़ पे लगा के सुलाएं तो उससे सीना सही हो जाएगा। तो मैंने स्पेशली इसलिए मंगवाया कि मैं जैतून का तेल इनके सीने और नोज़ पे लगाऊँ तो सही होगा। बट मजाल है, जो सही हुआ कुछ भी सही नहीं हुआ। खैर फिर मैं सरसों का तेल लाजिम मैं नोज़ पे लगाती हूँ, कहते हैं नोज़ पे और कान में सरसों का तेल लगाने से बच्चों को ठंड नहीं लगती है, बच्चों की नोज़ वगैरह भी सही रहती है। तो मैं ये प्रॉपर रात में सारे काम करती हूँ, विक्स लगाना, बाम लगाना और नोज़ में नोज़ लाइन डालना, बाम डालना, शहद और सुहागा खिलाना, सारे मेरे काम होते हैं। जब ये सब कुछ मेरा सिमट गया तो आज वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंड थी और बहुत अच्छा सा लग रहा था, बट मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी तो मैंने शॉल भी ओढ़ी थी। और आज जो है मैंने बनाई थी मैकरोनी, क्योंकि मेरी जो भतीजी है उसके मदरसे में थी पार्टी, तो उन्होंने बोला था मतलब तो सब बच्चों के अलग अलग डिशेज मंगवाते हैं, तो इनसे मंगवाई थी मैकरोनी और जो छोटे वाले आयान हैं उनसे मंगवाए थे छोले। तो मैकरोनी तो मैंने ही बनाती हूँ हमेशा घर में, क्योंकि सबको मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी जो वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं मैकरोनी देख रही हूँ तो मुँह में बहुत सारा पानी आ रहा है। और ये वाली वीडियो अगर अरीश और हेरा देख रहे होंगे तो उनके मुँह में बहुत पानी आ रहा होगा, वो ज़रूर मुझे बोलेंगे वो तुमने बना ली, तुम लेके नहीं आए। बट ये मैंने मैकरोनी जो बनाई थी वो मैंने देने के लिए बनाई थी मदरसे में, और ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनी थी।
तो यहाँ पे जल्दी से मैंने मैक्रोनी तैयार कर दी थी, बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए थे और ये हमारी छोटी जो है वो उठ चुकी थी, लेकिन मैं इनको उठाया नहीं था। मैंने कहा आप लेटी रहे आराम से। जब मेहमान घर पे आ जाते हैं तो इरहा मुझसे ऐसे जाती है कि अपनी अम्मा को जानती नहीं है और इनको मेरा भी सब कुछ करवाना होता है। अभी मैंने इनका मुँह हाथ धुलाना तैयार करना था, मेरा साबुन नहीं लगाया अपने फेस पे, नहीं दिख गया, नहीं लिपस्टिक क्यों लगी हुई है इसकी, लिप पेंसिल जो इन्होंने अपने फेस पे लगाई है साफ से दिला। तो इनको मतलब ये भूल ही जाती है कि इनकी अम्मा भी है, इनका कोई है भी, इनके पास इनको बाबा याद रहते हैं। बाप होता है, तो बाप माँ नहीं होती और माँ बाप नहीं। ये भी कह रही है बाप बाप बाप। इसके पीछे बात करो, क्लासी लगते हैं, बहुत क्लासी लग रही है, लड़का थोड़ी है वो, लड़की नहीं। और आप जिसको गंजा करवाने का सोच रहे हो ना, मैं गंजा करवाने नहीं दूंगी इसको। बाय। हाँ, मोहब्बत देखें इन दोनों की। जल रही है मम्मा जल रही है देखो जल रही है, मम्मा कमजोर हो गई। हैरत की बात है कि हमारी ये जो है ना वो खामोशी से बैठी हुई है, लेटी नहीं है, क्योंकि ये लेटती नहीं है बिल्कुल भी। जो लेटती ही नहीं है ये लड़की नहीं लेटती, ये नहीं लेटती मेरी गुड़िया। ओहो, दूध निकाल दी इसने। और मैं बताऊँ आपको, ये जो भी अपने कपड़े उतारते हैं इनको दरवाजे के पीछे नहीं टांगने होते, इनको सारी चीज़ ना सब फैला के रखने होता है। हम एज यूजुअल जो हस्बैंड होते हैं वो यही करते हैं, सारी अपनी पैंटें, जैकेट और कुछ भी जो होता है ना उनको इनकी चेयर दिखती है और हर चीज़ इनकी चेयर पे हो जाती है। क्यों है, मैं और मेरी बहन आ गए अम्मी के घर पे। ये हमारा है बोरिया बिस्तर, ये जो हमारे सारे निकाले हुए कपड़े हैं, और ये बाजी का बोरिया बिस्तर है। चलें, इनके वैसे बच्चे ना 2 दिन पहले यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे खबर नहीं थी इस बात की, तो ये इतनी रिलैक्स होकर बैठी हुई थी घर पे, कहीं थी रुका कब आऊँ, और मेरे पास टाइम नहीं था। और आज लेती भी आई जी, बाजी मुझे लेती भी आई हैं, क्योंकि खोलो पता नहीं नंदे आई हैं। पता होना चाहिए, बेल नंदों ने बजाई है। सबूर था, ये सबूर था, मुझे लगा मुनीशा की आवाज़ है। सबूर है। नंदे आई हैं घर पे, नंदे। अब देखते हैं, हिरा साहिबा सो रही होंगी, जाग रही होंगी, सो ही रहे होंगे। हाँ, इसकी ऐसी वीडियो बनाऊंगी, ये सो रही होगी ना मुँह खोल के। सही है ना? इन बच्चों की बस आप लोग खुशी देखा करें। अल्लाह, तूफान बाल कटवाए आपने? क्यों? बाजी आधा से ज़्यादा जान ही है। अब वो हीरा नजर आ गई उन्हें। आपको मैंने आपका व्लॉग देखा, वो कहीं गई थी हीरा को लेके। ये आपके होठ क्यों लाल हो रहे हैं? मम्मा ने रात में लिपस्टिक लगा दी। अच्छा चलाओ, चलो। हाँ, उठा रही है। उतरो, सब बच्चों के साथ जाओ, मम्मा सामान लेकर आ रही है। बच्चा पार्टी तो ऐसे गई, बाजू मुझे तो वो छोड़ दो नीचे। तो देखोगी नहीं आप कपड़े? चलो सही है। वैसे भी आपको 3-4 सूटी तो लेके जाना है ना अपनी मासी के लिए। ये हमने कर दिया दरवाजा। चलो, ये देखें, ये बच्चों की मोहब्बत है। ये देखें, ये आप दोनों ने बाल क्यों कटवा लिए? तो पकड़ो। अच्छा लाओ। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के। यहाँ तक कि शॉपर भी बाजी को दे दिया मैंने। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हीरा सो रही होगी तो कितना। ये जाग रही है, ये देखिए, ये जाग रही है। क्यों? आराम से बाबा। फाइनली आप रुकने आ गई। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? आप लोग चलो। नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम रुकने आ गई हो। शर्म नहीं आई। क्यों आई? आप लोग चलो। नहीं, मैं नहीं चल रही। नहीं, आप भी चलने वाली। क्या आप मुन्नी बनकर आई है? मैंने भी बोला, लेकिन अच्छा लग रहा है। अरे अंदर तो चलो। ये लोग यहाँ पे हीरा लड़ रहे हैं, ये मेरी है। क्या? ये लोग
ये हीरा दोनों की है। हाँ। दोनों की है। ओ उतर के इनका शौक। अच्छा प्यार करने दो ना इधर आप ही को। अरे ये देखे इनका बोरिया बिस्तर, वही चीज दोबारा हो गई है इस घर में। इनका बोरिया बिस्तर आप लोग देख रहे हैं, साइड में हो ना हीरा, साइड में हो ना। इनका बोरिया बिस्तर दिखा दूं ना मैं आपको, इनका बोरिया बिस्तर देखे। और जो है आज अम्मी ने हमारे लिए बनाई है नहारी। हमेशा तो बिरयानी वगैरह बनती ही है, आज अम्मी ने नहारी बनाने का सोचा था। और इन्होंने अपने लिए जो है वो स्पेशल अपनी हड्डियाँ कुड्डियाँ जो भी होती क्या नलियाँ नहीं, वो चिकनी चिकनी जो बोटियां होती है ना नहारी की, जी इन्होंने वो निकाली क्योंकि बहुत स्मार्ट है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन्होंने स्पेशली अपने लिए अलग बॉल निकाला है। जी, और वहाँ पे जो की भिंडियाँ है, तो ये क्यों निकाला फिर अपने लिए आपने? अपने लिए नहीं, मैंने सबके लिए निकाला। अच्छा मुझे लगा मम्मी से कह रही हूँ मेरी वाली बोटियाँ खा के थक गई यार, मेरा नहारी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज मैं खाऊंगी भिंडी। ये अपनी जिंदगी में इतनी नहारी खा चुकी है, इतनी नहारी खा चुकी है, हर वक्त नहारी 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 नहारी। खैर अब मैं जा रही हूँ, वहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इरहा को मुँह धुला दिया। ये तो फरहान भाई, मुझे लगा मेहरान आए, हद हो गई फरहान भाई। बंदा बताए तो आप तो आ नहीं रहे थे, आप तो कहते मैं नहीं आ रहा। ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? अरे बुरा मान गए जीजा जी, जीजा जी हमारे बुरा मान गए। वेलकम फरहान भाई, मैंने आपको कॉल करके बुलाया है, समझ आई ना? हाँ वेलकम। और यहाँ पे हम खाना खाने लगे थे। खाना खाते के टाइम वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सर्दी की वजह से नहारी जल्दी जल्दी ठंडी हो रही थी, और आगे का ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इतने अपनी तफरियाँ करने लग गए थे, हमको टाइम ही नहीं मिला किसी भी चीज़ का। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।